हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वरदान ग्रुप यूट्यूब चैनल। मैं करण कुमार मदेसिया और मैं आज आपके बीच एक्सप्लेन करने वाला हूँ गियर। अगर आप भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, गियर नाम का टॉपिक। गियर बहुत सारे बच्चे जानते तक नहीं होंगे कि गियर होता क्या है, गियर का यूज क्या होता है और गियर किस टाइप से वर्क करता है और गियर किस किस प्रकार का होता है। तो आइए बने रहिए वीडियो में। मैं हर एक टॉपिक पे बात करूंगा और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि गियर कैसे टॉर्क को बढ़ाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब दो गियर आपस में सर्कुलर रोटेटिंग करते हैं तो उसका टॉर्क बढ़ जाता है। किसी भी चीज का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम लोग गियर का यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं, गियर एक स्पेशल टाइप मशीन से मॉडिफाई किया जाता है और उसको कटिंग किया जाता है। दोस्तों अगर इसके टीथ जो यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, आप आगे दिखा दीजिए। ये जो टीथ दिखाई दे रहा है आपको, ये गियर पे टीथ दिखाई दे रहा है। अगर इस टीथ को कटिंग करने में कोई एरर आ जाता है तो उसके उसके वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका नॉइस पोल्यूशन होता है मशीन में और मशीन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं अपने बातों को, कि अगर दो गियर सर्कुलर रोटेटिंग मोशन कर रहे हैं, आपस में एक साथ अटैचेड है, जैसे यहाँ पे दिखा दीजिए आप। जैसे मैं ये गियर घुमाता हूँ, जैसे मैं ये गियर घुमाऊंगा ये सारे गियर घूमने लगेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस गियर को घुमा रहा हूँ तो ये ज़्यादा रोटेट कर रहा है और ये हल्का रोटेट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो सर्कुलर रोटेटिंग पार्ट है काफ़ी छोटा है और इसका बड़ा है। ये कम रोटेट करेगा। अगर ये एक बार रोटेट करता है तो इसके कुछ पार्ट रोटेट होंगे, फिर ये जितने तेज़ी से रोटेट करेगा तो इसके कुछ कुछ पार्ट रोटेट होंगे, फिर ये इसका हल्का बनाया गया है। तो ये जितनी कम बार रोटेटिंग करेगा उतने ज़्यादा ये रोटेट करेगा। तो दोस्तों ऐसे रोटेटिंग पार्ट करते करते जब ये हो जाएगा तो हम लोगों का यह टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए इस स्क्रू ड्राइवर को उठाने के लिए हमको अगर इस सिंपली इस मोटर से किसी थ्रेड को अटैच करके लगाएं तो ये सिंपली ऐसे नहीं उठा सकता। लेकिन अगर इसमें किसी थ्रेड को बांध दें और इस पूरे मैकेनिज्म को चलाएं सेम पावर पे तो इसको उठा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉर्क बढ़ जा रहा है। टॉर्क ये होता है कि पावर बढ़ जाती है दोस्तों। जैसे इस व्हील को मैं सिंपली ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर इसको मैं रोकूं तो तुरंत रुक जाएगा। लेकिन अगर इस मैकेनिज्म में मैं लगा देता हूँ और इस पहिए को चलाने लगूं और रोकूं तो ये पहिया नहीं रुकेगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि इसका टॉर्क बढ़ जाता है। दोस्तों मैं अपने रूम में आज हम लोग गए थे घूमने कहीं, उसका ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कबाड़ की दुकान पे गया और वहाँ पे हम लोग गए तो देखें इस पहिए को, तो मैं सोचा ले लेता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट के बारे में आप हमेशा मैं अपडेट करता रहूँगा। मैं उसको रिवील करना नहीं चाहता हूँ, मैं बनाऊंगा और अपडेट करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने दो चार्जर लिया है और ये मोटर है एक हमारा, ये 6 वोल्ट का मोटर है। तो हम लोगों का चार्जर है जो 4 वोल्ट आउटपुट देता है। तो इस चार्जर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों का 8 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। जब 8 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा तो इस मोटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे और सिंपली इसको मैं चला के दिखाऊंगा कि कैसे गियर वर्क करता है और गियर का काम क्या होता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और मैं बता दूं कि गियर जो होता है, कभी सिंगल गियर का किसी भी एक्सिस पे कोई काम नहीं होता है। दोस्तों केवल गियर अगर इस मोटर में लगा हो, इस मोटर में जो आप गियर देख रहे हैं ये मोटर अगर ये सिंपली रोटेट करे तो इसका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ना ये टार्क बढ़ाएगा ना किसी अदर बॉडी से अटैच है, तो इसका कोई काम ही नहीं होगा। तो दोस्तों आइए सिंपली इस चार्जर को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सीरीज में कनेक्शन कैसे किया जाता है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपली ये दो चार्जर हम लोगों के पास है, सिंपली हम लोग इसमें लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों का लग चुका है और इस चार्जर से 2 प्लस माइनस आ रहे हैं और इससे 2 प्लस माइनस आउटपुट आ रहे हैं। तो सिंपली जो इसका माइनस है इसके प्लस वाले से अटैच कर देते हैं और जो इसका प्लस है और इसका माइनस हम लोगों का 2 टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ से 8 वोल्ट आउटपुट मिलने लगेगा। तो बने रहिए दोस्तों। देखिए हमारे पास छोटा छोटा वायर है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रेड वाला मैं रेड में कनेक्ट कर लेता हूँ चार्जर के, और जो एक वायर है ये मोटर में पहले से ही कनेक्ट है। तो आइए दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। पास में आके दिखा दीजिए कि कैसे कनेक्शन होता है।
ताकि किसी को कोई डाउट न रहे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है गियर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का एक वायर कनेक्ट हो चुका है और एक वायर हम लोगों का यहाँ पे है। जैसे हम लोग इसमें टच करते हैं, ये वायर हम लोगों का छूट गया है, तो इसको हम लोग फिट बोला। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको चला के दिखाने वाला हूँ कि इसका वर्क क्या होता है और कैसे वर्क करता है ये। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने सिंपली इसको कनेक्ट किया, यहाँ से ये रोटेट किया, फिर ये रोटेट किया, फिर ये रोटेट किया, फिर ये रोटेट होगा। तो देखिए, ये ज़्यादा टाइम रोटेट होगा तो ये कम टाइम रोटेट होगा, और फिर इससे कम टाइम ये रोटेट होगा, और फिर इससे कम टाइम ये रोटेट होगा। तो इससे हम लोगों का रोटेशन तो कम हो जाता है लेकिन टार्क बढ़ जाता है। टार्क वही होता है दोस्तों। देखिए, मैं सिंपली इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो चलना हम लोगों का मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, और मैं जैसे इसको पकड़ता हूँ तो देखिए आसानी से रुक नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी पावर लगाना पड़ रहा है तब ये रुक रहा है, नहीं तो हाथ से स्लिप हो जा रहा है। और अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो आराम से ऐसे रोक सकता हूँ, कम पावर में आराम से रुक सकता है। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा टाइम रोटेट कर रहा है, उससे कम टाइम ये रोटेट कर रहा है, उससे धीरे ये रोटेट कर रहा है, उससे धीरे ये रोटेट कर रहा है, लेकिन टॉर्क बढ़ जा रहा है। देखिए दोस्तों, इतना फोर्स लगाने पे भी ये आराम से अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, और काफ़ी मैं ज़्यादा पावर लगाया हूँ दोस्तों। आपको वीडियो देखने से खुद अंदाज़ा लग जाएगा। और देखिए कैसे ये आराम से खींच ले रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपने अभी देखा कि गियर से कैसे टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क का मतलब यही होता है कि उसकी खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, किसी भी रोटेटिंग पार्ट की खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको करके दिखा दे रहा हूँ। हाथ से इसको पकड़ने पे ये स्लिप हो जा रहा है हाथ से। सिंपली देख लीजिए कम पावर में कितना ज़्यादा टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो गियर वो मैकेनिज्म होता है जो किसी सर्कुलर रोटेटिंग पार्ट होता है उसके ऊपर टिप बनाया जाता है और किसी मशीन के अंदर लगा होता है। अब दोस्तों, गियर लगा किस किस टाइप से होता है और गियर होता किस किस टाइप का है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, 3 टाइप के, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ गियर होते हैं, और हम लोग इंटरनली गियर लगा होता है, एक्सटर्नली गियर लगा होता है, और रैक एंड पिनियन गियर होता है। दोस्तों मैं बता दूं, एक गियर ऐसा होता है जिसका शाफ्ट एकदम प्लेन होता है और उस शाफ्ट पे तीत बने होते हैं। उसके ऊपर जो गियर चलता है उसको हम लोग रैक एंड पिनियन गियर कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों का आता है एक्सटर्नल गियर। जैसे ये 2 गियर हो, आप दिखा दीजिए पास से आके। जैसे ये 2 गियर आपको दिख रहे हैं, अगर ये दोनों गियर एक्सटर्नली कनेक्ट हैं, अगर ये दोनों गियर एक्सटर्नली कनेक्ट हैं तो उसको एक्सटर्नल गियर कहते हैं। अगर इस गियर को इंटरनली हम लोग कनेक्ट करें तो इसके साइड में भी हम लोगों को टीथ बनाना पड़ेगा, और उस टीथ के अंदर जब हम लोगों का गियर रोटेट करेगा उसको हम लोग इंटरनली गियर कहते हैं। और दोस्तों, हेलिकल गियर होता है। देखिए दोस्तों, ये जो गियर है ये हेलिकल गियर है, क्योंकि उसके ऊपर भी ये है और ये भी है। और एक हम लोगों का सिंपल गियर होता है दोस्तों, ये एकदम प्लेन होता है। ये जो हम लोगों का है ये सिंपल गियर हम लोग इसको बोल सकते हैं। और बेवल गियर होता है, और हेलिकल गियर होता है, और स्क्रू एंड साइमेट्रिक गियर होता है। तो दोस्तों, सारे प्रकार के गियर हमारे पास है नहीं तो मैं अगर मिल जाएंगे तो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वरदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।